Good morning, everyone. Good morning, Priyanshu. Priyanshu is sitting here. You know that he is just under me. Anup sir from Jharkhand, Ranchi, Mandap. जिस तरह आप जानते हैं कि मैं यहाँ पर एक समृद्ध लीडरशिप एकेडमी चलाता हूँ और ये है प्रियांशु, अभी बोर्ड की परीक्षा दे रहा है। अच्छा प्रियांशु जी, जरा ये बताइए कि आप मतलब जब पहली बार मेरे पास आए थे, मेरे पास कितने दिन पहले आए थे? दिसंबर में। थोड़ा जोर बोलिए, हम कम सुनते हैं। दिसंबर में आए थे। और किस तरह की परेशानी से आप जूझ रहे थे? हाँ सर, थोड़ा कॉन्फिडेंस, थोड़ा जोर से बोलिए, हम कम सुनते हैं। सर कॉन्फिडेंस लो था, थोड़ा भरोसा नहीं था अपने। क्यों नहीं था भरोसा? थोड़ा डाउट था सर, अपने डर लग रहा था। अभी कैसा है सर? अभी कॉन्फिडेंस आ गया है। यस। जिंदगी में क्या कर सकते हो? बहुत कुछ। पक्का? यस। कांग्रेट्स। अच्छा, ये दो एग्जाम्स आपके अभी बीते हैं और जहाँ तक आपके पिता ने, आपकी मम्मी ने, आपके पिता ने मुझसे कहा कि भाई कि कौन से कॉलेज में एडमिशन करवाना ठीक रहेगा या कौन सा स्ट्रीम ठीक है। यस। तो आपके दोनों एग्जाम लगभग अच्छे गए हैं। यस। सो आपने मतलब एक सवाल उठाया था कि हाँ मतलब कि और लोग हैं सर, और लोग हैं उनका एग्जाम मुझसे अच्छा गया होगा। तुमने कहा था या नहीं? हाँ या नहीं? हाँ जी। तो मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा कि ईच एंड एवरी वन इज स्पेशल, राइट? रास्ते खुद बनाने हैं और मंजिल खुद चुननी है। क्लियर? और ईच एंड एवरी वन इज स्पेशल मैंने कहा। चलिए, आपके जो एग्जाम बीत चुके हैं, ओके। तो अभी यहाँ पर हमारी कैरियर की काउंसलिंग शुरू हो रही है और हमारे साथ बैठे हुए हैं प्रियांशु जी, ठीक है। होता है, मैंने अब बोलिए कि अनूप सर बहुत ही विपरीत परिस्थिति से गुजर के यहाँ पर आया हूँ, एंड दैट इज वाई कि एक लंबा अनुभव मतलब 22 से 25 साल का मेरे को है। आप इंडिया के डिफरेंट कोनों से मुझे देख रहे होंगे, तो एक लंबा अनुभव यूँ कहें तो भाई मैंने 22 से 25 साल गुजार दी इसी फील्ड में और बहुत सारी परिस्थिति में गुजरा हूँ। क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी सोच क्या है? मैंने आप मन में क्या सोचते हैं कि आप क्या बनना चाहते हैं? सर नहीं डिसाइड किए। आप कुछ डिसाइड किए हैं सर? इसी पर डिपेंड। जोर से बोलिए आप। इसी पर डिपेंड छोड़ दिए हैं कि आप बनना चाहता है। कोई दबाव आपके फादर ने छोड़ दिया है, बहुत बड़ी बात है। नो प्रेशर, यू डोंट हैव एनी प्रेशर, बिकॉज मैंने आपको पहले ही बताया है कि सबसे पहले खुश रहिए, सबसे पहले खुश रहना है, ठीक है। जबरदस्ती मतलब ढकेल दोगे ना कि कर भी करो तो नहीं होता है। जब मेरा एडमिशन सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हुआ था, उस वक्त तो मेरे पिता ने मुझसे कहा था कि भाई तुमको डॉक्टर बनना है, राइट? पर शायद मेरी रुचि कहीं और थी, है ना। इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई मैंने मेडिकल पढ़ा है, मैंने इंजीनियरिंग पढ़ी है, मैंने बहुत सारी किताबों पढ़ा है। तो सबसे पहले तो भाई हम जानते हैं कि हम लोग को सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनना है। सही है गलत? सही सर। तो वो सही ना? यस सर। यस। तो जैसे कि मतलब एक बात आई अभी, जो एक सवाल उठा पहले कि भाई हम लोग कौन से मतलब कॉलेज में आपका दाखिला हो, उसके लिए फॉर्म्स वगैरह आ रहे हैं, राइट? तो जब तक आप डिसाइड नहीं करेंगे कि मतलब वेयर यू हैव टू गो, तब तक आप डिसाइड नहीं करते ना कि आपको मतलब कहाँ पर जाना है, तब तक कोई भी सलाह आपको नहीं दी जा सकती है, राइट? क्योंकि अगर आपको डॉक्टर बनना है तो यू शुड टेक बायोलॉजी, यदि आपको इंजीनियर बनना है तो मैथमेटिक्स लेना है, ठीक है। या फिर आपको कुछ सीए और अदर फील्ड में जाना है तो कॉमर्स, या फिर डिफरेंट चीज़ों की तैयारी करनी है तो यूँ कहें तो आपको जाना है कहाँ, मतलब आर्ट्स भी कम नहीं है, ठीक है। जितने भी जेपीएससी, यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, आर्ट्स सभी बनते हैं, सबसे बनते हैं, सभी बीच में। मतलब आप फिजिक्स केमिस्ट्री लिए तभी बनिएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ। तो आपकी रुचि किस विषय में है आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि यदि आप नहीं सोचते हैं ना, एक्चुअली में कंपटीशन एग्जाम की तैयारी जो है ना क्लास 6 से शुरू जाती है, और मैं कहता हूँ कि कभी भी प्रेशर में काम मत करना, राइट?
तो बताइए आपकी रुचि क्या है? मैंने कुछ सोचे नहीं पर रुचि क्या है? मैंने एक बात और सुना था आपके बारे में, आपकी मदर ने मुझसे शेयर की थी कि आप जो हैं ये आपकी सोच है कि आप आपने अपनी मम्मी से कहा है कि नंबर जैसा आएगा वो सोचें वैसा। सही गलत? सही। सही। तो पहले नंबर क्या कर देगा तुम्हारा? पहले आपसे मिलने से पहले बोलते थे, मिलने से पहले बोल रहा है, आजकल नहीं बोले हो? आजकल उसको डिस्कस नहीं करें, बॉडी में फोकस करें, बॉडी में मतलब बोर्ड में फोकस करें, उसे डिस्कस नहीं नहीं। अरे बताओ क्या मतलब तुम बनना चाहते हो? अब सोचो नहीं, फोकस थोड़ा सा हटाओ। नहीं समझ आ रहा, समझ नहीं आ रहा है। तुम्हारा इंटरेस्ट बायो में है कि मैथ में? ये तो बताओ। मैथ में ठीक नहीं, इसलिए हम नहीं सोचे। कौन बोल दिया मैथ ठीक नहीं? मैथ भी ठीक हो जाएगा, बस साइंस ले लेने बोले। हाँ, तब आपका हम ये डिसाइड कर लिए पहला, आप मैथ में आपको रुचि नहीं है, नहीं ना? मैं ठीक नहीं, इसलिए मन नहीं करता। कर देंगे हम ठीक नहीं तब, लेकिन चलो मैथ ठीक है, मन नहीं करता। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री पीसीबी, क्योंकि मैं भी पीसीबी ही किया था मैंने भी शुरू में पीसीबी ही किया था, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और एक्स्ट्रा मैथ रखा था, अतिरिक्त विषय। सुबह जब मैं कॉलेज जा रहा था रांची में, मतलब सेंट जेवियर्स कॉलेज, यहाँ से 7 बजे निकलता था और वहाँ से लौट रहा था 5 बजे। बहुत मतलब मेरे को सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में जब पढ़ाई कर रहा था उस समय बहुत सीखा। क्या सीखा? खूब मेहनत करना सीखा। गाड़ी में लटक लटक आ रहे थे, ठीक है, भाड़ा बच जाए बोल के 2 रुपया के चलते सीट में नहीं बैठ रहे थे। तो भाई यही है कि मतलब कभी भी कुछ बड़ा बनने के लिए धूप में तपना पड़ता है, बारिश में भीगना पड़ता है, ठंड में ठिठुरना पड़ता है, और तब जाकर कोई इंसान बनता है, शख्सियत। राइट। जितने भी बड़े लोग हैं वो तो इंसान के मुस्कुराते हुए चेहरे को देखते हैं, पर उसके पीछे के संघर्ष को नहीं देखते। अब इसके लिए कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। मैंने पहले भी कहा था तुमसे कि जब भाई देखो लोग हमको बोल रहे थे कि वीडियो में ऐसा है वैसा है, शुरू में आवाज आ रहा है, तब मैंने डायरेक्टली क्या कहा था? मैंने डायरेक्टली यही कहा था कि भाई उस दिन को भूल गए जिस दिन जो है एंटीना को हिला हिला के बोल रहे थे फोटो अलो। 3 लोग लगे हुए थे, आज डिजिटल हो गया दुनिया, डिजिटल, पढ़ो 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 पढ़ो, नहीं? अब चलिए, अब ये बताइए कि आपका पीसीबी फिक्स हो गया? नहीं, बायोलॉजी में नहीं आना है। अच्छा, बायोलॉजी में भी नहीं आना है, दैट्स अ ग्रेट पॉइंट। इसको बायोलॉजी में नहीं आना है, मैथ में नहीं आना है, मतलब साइंस कब से खत्म हो गया? मम्मी कहती साइंस आना है, आप क्या कहते हैं? साइंस लेकर अच्छा है, हाँ, बाद में ऑप्शन चेंज करने का भी फ्री ऑप्शन, इसलिए ये बात तो हम भी बोल रहे हैं, ठीक है? आप पीसीबी लोग। रही बात बायोलॉजी ना, बायोलॉजी मेरे लिए बायोलॉजी 2 मिनट खेला है। नहीं सर, बायोलॉजी में नहीं इंटरेस्ट हम लगा देंगे ना। हम बीएससी किए हैं ना बाबू, जूलॉजी ऑनर्स, राइट? हम इसलिए पढ़ते हैं कि थोड़ी थोड़ी डॉक्टरी पढ़ी है और अभी एमसीए करके इंजीनियर भी हूँ, कंप्यूटर इंजीनियर भी है। ये जरूरी नहीं है कि आप किताब को पढ़कर ज्ञान लेना। मैंने पहले आपसे कहा था 10% प्रैक्टिकल नॉलेज और 10% बुक का नॉलेज और 90% योर नॉलेज, मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज। मैंने पहले भी आपसे कई बार या फिर अपने वीडियो में कई बार कह चुका हूं कि भाई प्रैक्टिस में बहुत ताकत होती है, क्लियर? तो अब आपका यहाँ पर फिक्स हो चुका है पीसीबी? फिर नहीं सर, तो क्या आपके पास क्या ऑप्शन है, पीसीबी या पीसीएम? बायोलॉजी फील्ड में तो नहीं जाएंगे, मत जाओ ना, पीसीएम मत जाओ भाई, फिर बिल्कुल मना कर रहा है। हम भी तो ले गए, हम भी तो पीसीएम पढ़े थे भाई, हमने भी वही पढ़ा है। क्या ये साइंस पढ़ा है मैंने और पीसीबी पढ़ा है, मैथ नहीं। तो क्या हुआ? क्या मैं यार मतलब यहाँ पर नहीं हूँ, इंजीनियर हूँ, कंप्यूटर इंजीनियर, इग्नू से क्या हुआ एमसीए में? इग्नू में एक आ रहा था पीपीसी का कोर्स करने के लिए, पीपीसी कर लोगे ना तो मैथ के इक्विवेलेंट मान के एंट्री हो जाता है। मैंने मैथ के एक पेपर से गुजरना पड़ता है, राइट? तो उसको डिसाइड आज कर लो, तब हम तुम्हारे लिए बताएंगे कि कहाँ पर एडमिशन, तुरंत कहाँ पर एडमिशन उचित है। चलो सोचो, जल्दी सोचो, समझ दे रहे, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्योंकि तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, मम्मी पापा और यहाँ तक हम भी चाहते हैं कि आप सबसे पहले साइंस लो। वजह साइंस जो है ना वो मेहनत करना सिखाता है,
साइंस जो है ना मेहनत करना सिखाता है। मैं कॉमर्स या आर्ट्स को गलत नहीं बोल रहा हूँ। अगर आप आर्ट्स के विषय को लोगे तो तुमको अभी से लग जाना पड़ेगा कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी में। आर्ट्स की पढ़ाई कर रहे हो, इधर कॉम्पिटिशन तैयारी कर रहे हो, तब जाके तुम क्रैक कर पाओगे यूपीएससी वगैरह। यूपीएससी अगर बड़ा बनना चाहते हो तो इसलिए अभी डिसाइड करना होगा क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो आपके अंदर मैं प्रैक्टिकल नॉलेज को कूट के भर दूंगा और वो तुम बन जाओगे गवर्नमेंट आर्मी। क्योंकि आपने मेरे जो है 17 मार्च जो शुरू होने वाला है, क्या शुरू होने वाला है, समरी लीडरशिप एकेडमी का पहला बैच, उसमें आपने दाखिला ले लिया है, राइट? तो गवर्नमेंट आर्मी तो बनोगी मेरे अंडर में, उसके साथ आप क्या लोगे, मैंने क्या करना चाहते हो? Hello, wait there. Okay, I have not taken, just wait for that. Okay, so मतलब इतना देर मत तो डिसाइड कर लो, क्योंकि you don't have any option. मान लो तुम क्रिकेट खेलते हो, क्रिकेट, टाइमिंग का महत्व, टाइमिंग का महत्व। टाइम अगर लेट से आप सोचे तब तक गेंद पार हो जाएगा और यहीं पर इंसान मिस करता है। ये मेरा अपना पर्सनल अनुभव है, क्योंकि मैं जो बातें करता हूँ ना तो कंप्लीटली अपने अनुभव पर करता हूँ। बताओ। साइंस में मैं बोलिए, साइंस में चलेंगे। बोलिए मम्मी, बात मान लो मम्मी को, ठीक है? तो फिर बाद में फिर साइंस में सर क्या जाओगे? नहीं सकेंगे तो सर तुम्हारे सामने खड़ा कौन है? हाँ सर वो है, लेकिन फिर भी तुमको तो वैसे में लग रहा था कि नहीं सकेंगे, अभी कैसे लग रहा है? एक दिन में फिजिक्स ओवर, एक दिन में केमिस्ट्री ओवर, एक दिन में बायोलॉजी ओवर। अब तुम बोले पागल आदमी बैठने का, नहीं, तुम ऐसे इंसान के पास बैठे हो ना जो कि जिद्दी जरूरी है काम के लिए। और रही बात ये बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री मेरे लिए ना लैब खेला है। हाँ, तुम मतलब उस वक्त कंप्लीट तुमको समय नहीं दे पाएंगे या तुम कंप्लीटली मेरे अंडर नहीं रह, लेट से आए, राइट? ये इसलिए सकोगे ऐसा। तुम तो यार इतना भयंकर हो, हम उसको देखो ऐसे उठा के ऐसे बैठे तो उठा के ऐसे कर दिए। तुम्हें तो बहुत सारा एबिलिटी का विकास हो चुका है, नहीं सकेंगे हम, पहले ही मान लिए नहीं सकेंगे तब पक्का नहीं सकेंगे। नहीं सर वो बात नहीं सर, साइंस में बहुत प्रैक्टिस करता है, उतना तो प्रैक्टिस करेंगे, उतना टाइम नहीं देना उसको हम दिलाएंगे। तरीका मेरा अलग है काम करने का, राइट? यस, वो मेरा तरीका है कि कैसे करके तुम क्या करोगे। उसमें दो ऑप्शन और होंगे, मैं बताऊंगा। यहाँ पर एक होता है स्कूलिंग और एक होता है नॉन स्कूलिंग। गौर सुनिएगा, आपके लिए आपको मैं बता रहा हूँ। स्कूलिंग क्या होता है ना कि आप कॉलेज जाके पढ़ाई कर रहे हो, और कहीं कहीं पर देखिएगा नॉन स्कूलिंग चलता है। बहुत सारे मतलब विद्या कोटा में या कहीं पर भी नॉन स्कूलिंग चलता है। आप नॉन स्कूलिंग कर रहे हो और इधर अपनी तैयारी कर रहे हो, राइट? तो वो तो हम लोग बैठ के बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपका डिसाइड हो गया PCB, क्लियर? सर PCM ठीक है। अभी तुम बोला मैथ में रुचि नहीं है सर, लेकिन हम नहीं समझ आ रहा, डिसाइड बायोलॉजी फील्ड में भी नहीं जाना चाहते। तो ज्ञान लेने में क्या दिक्कत है? हम भी तो ज्ञान लिए, आज थोड़ा डॉक्टरी भी जानते हैं। और बायोलॉजी जो है ना मेरे लिए, जो देख लो माया का, ये देखो नहीं ऐसा खेल है खाने गोली का। मैथ भी है, लेकिन तुमने कहा कि मैथ में दिक्कत होगी, मैं मान लिया, मैं कहता हूँ कि दिक्कत नहीं होगी, चल बैठो कोई बात नहीं। लेकिन तुम बोलो दिक्कत होगी, ज़्यादा लोगी, शायद तुमको मैथ से प्यार नहीं है। तो भाई तुम्हारी इच्छा को चुनना जरूरी है ना। तो अकॉर्डिंग टू योर मदर फादर यू शुड गो फॉर बायोलॉजी, PCB। सर मम्मी बोल रही PCM बोल रही। अभी आपके पापा बोले कि इस पर छोड़ दिए, मम्मी PCM बोली, हम तो कुछ आप बताइए। हाँ जी बोलो। हम तो कुछ डिसाइड नहीं कर पाए, मम्मी PCM बोली। तो अभी आप यहाँ बता रहे हो ना कि मम्मी, तो आपकी मम्मी आज यहाँ पर नहीं आई है, तो उनसे भी सवाल करते हैं, ठीक है? आपके फादर से आए हैं, आप PCM क्या सोच के बोले हैं मम्मी हम नहीं जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो अभी उपस्थित नहीं है। लेकिन जहाँ तक बातों से हमको स्पष्ट हो रहा है कि आपको PCB लेना चाहिए, क्योंकि आप पहले ही सोच लिए कि PCM का रास्ता हमने अपनाया। कारण PCM? हाँ, कारण PCM? कारण कुछ नहीं है, कारण है कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ोगे ना, उसके बाद फिर कंप्लीट करने के बाद तुम किसी भी ऑनर्स में जंप कर सकते हो। क्योंकि यदि आप फ्यूचर में अगर आर्ट्स ले लोगे ना, तुम साइंस में नहीं आ सकते हो।
हाँ सही। कॉमर्स ले लिया, साइंस में नहीं आ सकते हो, लेकिन अगर तुम ये साइंस ले लिया ना तो मार्क्स भी आ सकते हो। यस, इट इज द एडवांटेज। क्लियर? तो तुम्हारा पीसी फिक्स हुआ? सोचने का टाइम चाहिए। हाँ टाइम चाहिए ना, लेकिन हम चलिए हमारा फिक्स कर लिए। क्या सर, अब क्या बोलते हैं? ठीक है। ठीक है ना? तो हमारे प्रियांशु जी यहाँ बैठे हुए हैं। पहला हम लोग के बीच में, मतलब मेरे और जो इनके फादर हैं उनके बीच में यही बात तय हुआ है और इनको सोचने का समय चाहिए कि ये क्या लेंगे, PCB। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।